प्रताप मैंशन के वेस्ट विंग में आज डर का माहौल था। अन्वी के बिस्तर पर एक महंगा मिडनाइट ब्लू रंग का डिज़ाइनर गाउन रखा था, जिसके साथ हीरे का एक बेहद कीमती नेकलेस चमक रहा था। मैं ये नहीं पहनूंगी, अन्वी ने गुस्से में गाउन को साइड हटा दिया। मैं कोई नुमाइश की चीज़ नहीं हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और वीर दाखिल हुआ। वो ब्लैक टुक्सोडो में किसी कत्ल ए आम की तरह हैंडसम लग रहा था। उसने एक नज़र गाउन पर डाली और फिर अन्वी की हनी ब्राउन आंखों में देखा। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, अन्वी। वीर की आवाज़ ठंडी और सपट थी। तुम खुद ये पहनो या फिर मेरे गार्ड्स तुम्हें पहनाएं। चुनना तुम्हारा है। आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अन्वी चीखी। वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बालों को पीछे करते हुए उसके कान के पास झुका। ज़बरदस्ती तो कमज़ोर लोग करते हैं, अन्वी। मैं तो बस अपना हक जता रहा हूँ। आज शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी है और पूरी दुनिया देखना चाहती है कि वीर प्रताप ने किसे अपनी पनाह में रखा है। उसने एक इशारा किया और बाहर खड़े 4 फीमेल स्टाफ अंदर आ गई। अन्वी समझ गई कि वीर से जीतना नामुमकिन है। शहर का सबसे बड़ा ग्रैंड होटल आज रोशनियों से नहाया हुआ था। शहर के बड़े मंत्री, बिजनेसमैन और उनकी पत्नियां सिर्फ एक ही शख्स का इंतज़ार कर रही थी। तभी होटल के मेन गेट पर वीर की रोल्स रॉयस रुकी। जब वीर गाड़ी से उतरा तो पूरा होटल में सन्नाटा छा गया। पर असली धमाका तब हुआ जब उसने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला और अपना हाथ अंदर बढ़ाया। अन्वी ने नफरत से वीर का हाथ थामा और बाहर निकली। उस मिडनाइट ब्लू गाउन में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ था। वीर ने उसकी कमर पर इतनी मजबूती से हाथ रखा कि अन्वी हिल भी ना सके। मुस्कुराओ, उसने धीरे से कहा। दुनिया को लगना चाहिए कि तुम मेरी पसंद हो, मेरी कैद नहीं। पार्टी में हर औरत की नज़र वीर पर थी, पर वीर की नज़र सिर्फ अन्वी पर। लोग उन्हें बधाई देने आ रहे थे, पर वीर का ठंडा ऑरा देखकर कोई ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक शराबी बिजनेसमैन ने अन्वी की तरफ हाथ बढ़ाया। वीर साहब, आप की चुनाव की तारीफ करनी पड़ेगी। बड़ी खूबसूरत है ये। उसने अन्वी के हाथ को छूने की कोशिश की। अगले ही पल वीर ने उस बिजनेसमैन का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। वीर के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। पर उसने उस मर्द की कलाई को इतने जोर से दबाया कि हड्डियां चटकने की आवाज़ आई। इस हाथ को संभाल कर रखो, वीर ने नरम आवाज में कहा, क्योंकि इस पर जो चीज़ है वो मेरी है और जो मेरी है उसे कोई और छू ले तो मैं वो हाथ ही काट देता हूँ। वो बिजनेसमैन दर्द से कराहने लगा और माफ़ी मांगते हुए भागा। अन्वी थर थर काँप रही थी। उसे एहसास हुआ कि वीर उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसे अपनी एक महंगी पोजीशन समझता है जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। चलिए यहाँ से, अन्वी ने सिसकते हुए कहा। वीर ने उसे देखा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। पार्टी तो अभी शुरू हुई है अन्वी, अभी तो शहर को ये बताना बाकी है कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। उसने वेटर से शैंपेन का गिलास लिया
और अनवी के होठों से लगा दिया। पियो ताकि तुम्हारी ये कपकपी बंद हो जाए। अनवी ने देखा कि वीर के हाथ एकदम स्थिर थे, जैसे उसके अंदर कोई जज्बात ही ना हो। उसने जब शैम्पेन पी तो उसे फिर वही महसूस हुआ। वीर का टच बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। आज रात शहर ने वीर प्रताप का एक नया रूप देखा है, एक ऐसा प्रेमी जो इश्क नहीं सिर्फ जुनून जानता है। पर क्या अनवी इस जबरदस्ती की महफिल में खुद खो देगी? वीर की ये जबरदस्ती अनवी को उसके और करीब लाएगी या दोनों के बीच नफरत की दीवार और ऊंची हो जाएगी? क्या होगा जब अनवी को पता चलेगा कि पार्टी में मौजूद हर शख्स वीर के खौफ से कांप रहा था? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए।